हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेरी फंक्शन के अगले स्टेप के बारे में। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी पर्टिकुलर डेटा में से किसी पर्टिकुलर एजेंट और ब्रांच के अगेंस्ट में अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो भी मैनुअल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को डायनेमिक तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इस क्वेरी फंक्शन में मैंने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे लिखा था, वेयर ए में अगर राहुल हो और डी में सेंट्रल हो तो उसका डेटा निकल के आ जाए। इसे हम मैनुअल कहते हैं। मैनुअल में मैंने यहाँ पे सेंट्रल और राहुल लिखा है। अगर मुझे यहाँ पे राहुल की जगह पे प्रमोद कुमार लिखना हो और सेंट्रल की जगह पे नॉर्थ कंट्री अगर लिखना हो तो मुझे फॉर्मूले को रीनेम करके यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। और जब भी आपको अगर डिफरेंट नेम का डेटा चाहिए तो हर बार आपको क्या करना होगा, क्वेरी फंक्शन में जाकर रीनेम करना होगा और फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट इसके अंदर डालना होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को डायनेमिक बताने वाला हूँ। डायनेमिक का मतलब यह है कि मैंने यहाँ पे दो सेलों में मैंने एक हेडिंग लिख दिया है एजेंट नेम और एक ब्रांच लिख दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे एजेंट का नाम लिखूंगा और ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखूंगा, तुरंत इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेटा आपका निकल के आ जाएगा। कैसे होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है मैनुअल वाला, उसको रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद जहाँ पे लिखा हुआ है राहुल कुमार, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके अलावा कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपका लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे सिंगल बंद भी हुआ है। ठीक है, ये रहने देना है। ये हमेशा जब लगता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो। तो जैसे मैं राहुल क्या, राहुल एक टेक्स्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा रहने देना है और लगा रहना ही चाहिए आगे किसी भी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो मैंने राहुल कुमार को यहाँ पे हटा दिया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है आपको। उसके बाद एंड का निशान लगाना है और उस सेल का नाम देंगे जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है एजेंट का। या तो आप मैनुअल लिख दीजिए या तो फिर आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। आप मैनुअल भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद या लिखने के बाद वापस एंड का निशान हम क्लोज कर देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा को भी क्लोज कर देंगे। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा ऑलरेडी क्लोज है तो उसे रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम इसमें सेंट्रल में। सेंट्रल में भी सेम इसी तरह से करेंगे। पहले डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, लगे रहने देना है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड का निशान, फिर सेल का नाम, फिर एंड का निशान क्लोज, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और देन हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए आ गया। अब आप यहाँ पे कोई नाम अगर चेंजेस करते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वरुण कुमार, देखिए वरुण कुमार का डेटा आ गया। और मैंने वरुण कुमार का ब्रांच का नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, लिखा है यहाँ पे नॉर्थ कंट्री। देखिए वरुण कुमार का जो नॉर्थ कंट्री है ब्रांच, उसमें उसका कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसमें वरुण कुमार की जगह यहाँ पे लिखूंगा प्रवीण कुमार। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैंने ब्रांच का जो नाम लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक मतलब कि क्या है, यहाँ पे डेटा में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर को हटा के एंटर मारूंगा। देखो आ गया डेटा। अब देखो वरुण कुमार का भी जरूर डेटा होगा इसके अंदर, है ना डेटा। यहाँ पे देखो कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, जबकि कंट्री होना चाहिए। डेटा ही मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा डेटा है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेटा में कुछ और है और आप यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो। इसे बोलते हैं हम डायनेमिक रेंज क्रिएट करना, इसको हम डायनेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता चलूंगा क्वेरी फंक्शन के बारे में।